आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 50। तिथि 2 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है और हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 12, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर याद कीजिए और उत्तर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर हमारा होता है। और दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर केंद्र O वाला एक वृत्त बनाइए। केंद्र में 60 का कोण बनाते हुए उसकी 2 त्रिज्याएं बनाइए। तो यहाँ पर 60 का कोण बनाते हुए तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या इस तरीके से आपने ले ली। यहाँ इस तरीके से इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से आपने ले लिया। ये एंगल यानी कि जैसे आपका 60 डिग्री का बन गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। जो यहाँ पर सेंटर पे होता है वो कोण यहाँ पर 360 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई। आगे यहाँ पर वृत्त का त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड वृत्त सर्कल का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है। जैसे यहाँ पर इस आकृति में आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की ये चाप है और ये 2 त्रिज्याएं हैं। तो इनके बीच का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो पीला कलर का येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा त्रिज्याखंड। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर अर्धवृत्त और चतुर्थांश 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्कल, और चतुर्थांश को इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट। सेमी सर्कल मीन्स यानी कि यहाँ पर जो ये लाइन है पूरी की पूरी यानी कि बिल्कुल सेंटर में से जा रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। लेकिन चतुर्थांश की बात की जाए तो यानी कि सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनता है। चतुर्थांश में एक जो हमारा सेक्टर होगा उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। तो वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है केंद्रीय कोण इसका 180 डिग्री का। वृत्त का 1/4 हिस्सा यानी चतुर्थांश होता है और उसका केंद्रीय कोण होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको यहाँ दिखाया गया है पीले रंग का क्षेत्र केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्याखंड है। नीला क्षेत्र भी उसका एक त्रिज्याखंड है। पीले रंग का त्रिज्याखंड लघु त्रिज्याखंड है और ये जो छोटा हिस्सा है ये वाला लघु त्रिज्याखंड है और ये बड़ा वाला जो है ये दीर्घ त्रिज्याखंड कहा जाता है। इसको माइनर सेक्टर और इसको मेजर सेक्टर कहा जाता है। ऊपर वाले को यानी कि बड़े वाले को मेजर सेक्टर और नीचे वाले छोटे वाले को माइनर सेक्टर कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। लघु त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण यानी कि जो ये एंगल माना जाता है वो माना जाता है थीटा। और नीले रंग का त्रिज्याखंड दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाया जाता है जिसको मेजर सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण जो होगा यानी कि पूरा 360 होता है, 360 में से इसको घटा देंगे तो ये 360 माइनस के थीटा डिग्री कहलाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर नोट, जब तक अन्यथा न कहा जाए त्रिज्याखंड लिखने से हमारा तात्पर्य लघु त्रिज्याखंड से होगा। अन्यथा ना कहा जाए तब तक त्रिज्याखंड का मतलब यानी कि लघु त्रिज्याखंड से है, यानी कि जो हम लघु त्रिज्याखंड है वही ही निकालेंगे। तो पूरा नहीं निकालने की आवश्यकता। तो जैसे यहाँ पर अब आपके सामने जो दैनिक जीवन से कुछ त्रिज्याखंड के कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे पेसमैन, यहाँ पर इस तरीके से आपको ये कोई भी ग्राफ दिया गया है। इस तरीके से आपके सामने कई आकृतियाँ नज़र आती हैं और यहाँ पर जैसे आपको पिज़्ज़ा ऑब्वियसली आप खाते हैं तो आपको नज़र आता है कि इस तरीके का उसमें से जो पीस निकालते हैं वो एक त्रिज्याखंड का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं त्रिज्याखंड का हिस्सा यानी कि जैसे इसमें से ये जो हमारा पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में से अलग करके ये हिस्सा दिखा दिया। तो ये हमारा निचला हिस्सा यानी कि जो हमने अलग किया है और ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरीके से हो गया। तो इसको यानी कि इसको कहा जाता है लघु चाप और जो ये बड़ी वाली चाप होगी यहाँ से यहाँ तक इसको कहा जाता है दीर्घ चाप। और ये बड़ा वाला यानी कि मेजर सेक्टर, छोटा वाला यानी कि माइनर सेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड की आकृति आपको अलग अलग भी यहाँ पर बता रखी है। आगे यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
मान लीजिए ओ ए पी बी केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड है, तो जो एंगल होगा AOB का अंशीय यानी कि डिग्री माप जो थीटा है, एक वस्तुतः एक वृत्तीय क्षेत्र या चकती डिस्क का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम इस वृत्तीय क्षेत्र को केंद्र O पर 360 का कोण बनाने वाला अंशीय माप यानी कि 360 डिग्री एक त्रिज्याखंड मान सकते हैं। फिर एकीकृत विधि द्वारा यूनिटरी मेथड द्वारा का प्रयोग करते हुए हम त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर। जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 1 डिग्री है तो त्रिज्याखंड का, अगर देखो 360 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर डिग्री 1 है तो पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री। तो जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप थीटा है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो OAP जो त्रिज्याखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे पाई आर स्क्वायर 360। तो ये उसका क्षेत्रफल होगा। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आएगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि मेजर सेक्टर का एरिया रह जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, या फिर जैसे यहाँ पर अभी आपको केंद्रीय कोण कहा है कि 300 जो दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण होगा 360 माइनस के थीटा भी उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह फिर जब दीर्घ त्रिज्याखंड डायरेक्ट निकालना है तो 360 माइनस के थीटा बटे में 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। तो अब यहाँ पर आपके लिए पहला सवाल दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री यानी कि थीटा आपको 60 डिग्री दिया गया है। तो त्रिज्याखंड का कोण यानी कि थीटा जो है 60 डिग्री, हम जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के कोण वाले यानी कि 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 60 बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। 60 गुणा के 3 ये पाई की वैल्यू इन्होंने नहीं लिखी, पाई को अभी यही छोड़ा है, और यहाँ पर ये 60 बटे में 360 तो ये सैमेजिट लिखा, और आर की वैल्यू यहाँ पर 6 गुणा के 6 लिख दिया इन्होंने। यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कहा है तो यहाँ पर पाई की वैल्यू इन्होंने आगे यहाँ पर 60 से जब 360 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक 6 यहाँ पर बचेगा, यानी कि 6 से और ये इससे जब काटेंगे तो 360 कट जाएगा, सिर्फ एक 6 बचेगा ऊपर, और पाई की वैल्यू 22/7। तो 22/7 नीचे 7 आ रहा है तो 7 से 6 और 22 कोई सा भी नहीं करता, तो क्या करा 6 और 22 को मल्टीप्लाई किया 132 आ गया, और अपन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल को किस तरीके से करना है तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर त्रिज्याखंड 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा आपके पास में 60 है, तो यहाँ पर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिखिए उसके बाद में वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने थीटा की जगह डायरेक्ट यहाँ पर 60 रख दिया, तो आप 60 रख दीजिए बाद में, लेकिन फॉर्मूला पहले लिखिए। इसके बाद में यहाँ पर 60 बटे में 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको काट देते 1/6 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर आर की वैल्यू 21 की पावर 2 यानी कि 21 कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी कि 21 गुणा के 21 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 21 की 441 होती है, 6 अपॉन में है, और ये 22/7 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में किया, तो यहाँ पर 22 और 441 को मल्टीप्लाई किया और 6 7 42 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 231 सेंटीमीटर यानी कि हमारा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया। तो फिर अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इन्होंने किस तरीके से निकाला है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाला, और उसमें से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि माइनस जो सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर दिया। तो यहाँ पर 231 तो इसकी जगह तो हमने रख दिया, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल का जो एरिया है वो हमने निकाला, पाई 22/7 और आर 21 गुणा के 21, तो इनको मल्टीप्लाई किया 441 और गुणा के 22 और बटे में 7 करा, तो ये 1386 हमारा बच गया, और इसमें से 231 को माइनस किया तो 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1155
55 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। तो एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई है, यानी कि जो घड़ी की सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना रही है उसका जो है क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घड़ी एक वृत्त तथा मिनट की सुई की लंबाई की वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या आपको ऑलरेडी दे दी यहाँ पर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो मिनट सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना बना रही है, यानी कि 360 का कोण बना रही है 60 मिनट के अंदर। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितने का कोण बनेगा, तो 360 गुणा के 5/60। तो इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितना बना, यानी कि 1 मिनट में कितने का बनेगा, यानी कि 360/60 और 5 मिनट में यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा 5 मिनट के अंदर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, θ/360 गुणा के πr²। तो यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना आया, हमने अभी निकाला यहाँ पर 30 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा के πr², थीटा हमारी 30 हो गई, बटे में 360 गुणा के πr²। तो यहाँ पर इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ 1/12 आता है और पाई की वैल्यू इन्होंने पाई रखी अभी 14 और आर की वैल्यू 14 गुणा के 14 आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ 14 गुणा के 14 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ 12 से डिवाइड किया तो ये कटने के बाद में 49/3 आ गया और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 इन्होंने यहाँ पर रख दी। और फिर यहाँ पर इन्होंने वही यानी कि 7 से 49 को काट दिया 7 बार, 7 और 22 की मल्टीप्लाई करी 154 और अपॉन में 3 हमारा आ गया। तो यहाँ पर 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर कुछ चेतावनी दी जा रही है कोविड के संदर्भ में। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। तो यहाँ पर जैसा कि आपको चित्र में भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि इस तरीके से आपको इस चित्र द्वारा भी समझा रखा है और यहाँ पर लिख भी रखा है कि 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें ताकि कोरोना वायरस ना फैले। तो अब हम इन सवाल्स को, आपको सवाल जो दिए गए हैं 3 सवाल आपको दिए गए हैं, तो 3 सवालों को इनको सॉल्व करके बताते हैं। ये पहला सवाल है, दूसरा, तीसरा, इन तीनों सवालों को हम अगले पेज पे आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग करना है। तो जहाँ पर इस तरीके से कहा जाए तो उसी चीज़ को हमें प्रयोग करना है जो हमारे लिए दी गई है। अदरवाइज अगर हम कोई दूसरी चीज़ वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ यानी कि वहाँ उसको सही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर 3.14 का है तो हमें 3.14 ही यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है पाई की। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी आकृति बनाई, तो इस तरीके से हम इसकी आकृति बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कोण यानी कि एंगल थीटा वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा θ/360 गुणा के πr²। तो इस तरीके से अब हम इसको करेंगे तो थीटा की वैल्यू 360 हो गई और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई और ये 360 अपॉन में है और पाई की वैल्यू 3.14 हमसे कहा गया तो वही हमें पुट करी और आर की वैल्यू हमारे यहाँ पर 4 दे रखी है तो आर स्क्वायर लिखा है तो यानी कि इसको हम 4 गुणा के 4 अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 360 को 30 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर ये 12 बार आ गया और 4 से हमने 12 को काटा तो यहाँ पर ये 3 आ गया। तो ऊपर हमारा अब यहाँ जब बचा तो यहाँ 1/3 बच गया, यहाँ पर 3.14 हमारा ये बचा, ये सैमेजिटीज हमने उतार लिया और यहाँ पर ये 4 बचा। तो अब हमने यहाँ पर 3.14 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12.56 आ गया और अपॉन में 3 है, इससे डिवाइड किया तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर दूसरा सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का है, मैंने अभी आपको बताया था। क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वाड्रेंट मीन्स यानी कि आपका यानी कि 1/4 हिस्सा सर्कल का, तो यानी कि सर्कल के एरिया का आप निकाल लीजिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम अभी सॉल्व करें उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर थीटा हमारे लिए 90 डिग्री होगा
कितने का होगा, 90 डिग्री का। रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है वो हमारे लिए 2 सेंटीमीटर दे रखी है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकालते हैं तो थीटा बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, तो 90 बटे में 360 गुणा के 22 गुणा के 2 गुणा के 2, हमने यहाँ पर आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू रख दी। इसके बाद में 90 से अगर 360 काटते हैं तो 1/4 ही आता है, जो यहाँ पर हमने ये लिखा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कटने के बाद में 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो पाई और इनकी वैल्यू जो है सेम एज इट इज़ यहाँ पर इस तरीके से निकलेगी, और 4 से ये 2 हैं जो ये कट जाएंगे, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 22/7 बचेगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कटने के बाद में यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कटने के बाद में भी 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पर इसके द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे, इससे अगर सूटेबल आपको बैठ रहा है तो इससे कीजिए, अगर आपको इससे सूटेबल बैठ रहा है तो आप इससे कीजिए। जिस भी फॉर्मूले से आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको यहाँ 90 की जगह थीटा कोई भी अलग दिया गया है तो फिर आप इससे ही सॉल्व करें जो आपको फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर के अंदर आया भी हुआ है, और इससे पहला वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर कई बार आया है, लेकिन जो आर की वैल्यू वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, किसी कार के 2 वाइपर, कार के जो आप फ्रंट में देखेंगे तो 2 वाइपर होते हैं जो परस्पर अभी आच्छादित नहीं होते, मतलब कभी मिलते नहीं हैं, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं, मतलब 115 डिग्री के कोण पे ही वो सफाई करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाले क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों द्वारा कितना जो है कार का जो शीशा है वो साफ होगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने आकृति यहाँ आपको दिखाई कि इस तरीके की आकृति इसकी बनी है, यानी कि इस तरीके से 2 वाइपर हैं कार के। तो अब वो कितना एरिया यानी कि साफ करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिया गया त्रिज्या यानी कि रेडियस आर 25 सेंटीमीटर, कोण जो आपको दिया हुआ है स्वीपिंग एंगल जिसको कहा गया है, यानी घूमने वाला जो एंगल है, यानी कि जो थीटा बन रहा है घूमने पर वो 115 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। अगर इंग्लिश में इसको कहते हैं तो क्या कहेंगे कि इसको यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ क्लीन्ड बाय द 2 वाइपर्स, 2 वाइपरों के द्वारा कुल जितना क्षेत्रफल साफ होता है तो वो क्या होगा, यानी कि 2 गुणा के एरिया ऑफ क्लीन्ड बाय 1 वाइपर, यानी कि पहले एक का आप अलग निकाल सकते हैं फिर उसको 2 से गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों का इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 2 गुणा के 1 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो 2 यहाँ पर है ही, 1 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल का मीन्स यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर ये हमने लिखा। तो थीटा की वैल्यू 115 है तो 115 लिखी, 360 अपॉन में है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर आर हमारी जो है 25 गुणा के 25। तो अब हमने यहाँ पर 2 से सबसे पहले 360 को डिवाइड किया, 180 हमारा आ गया। 180 आने के बाद में फिर हमने यहाँ पर 22 को 2 से काटा, 11 आ गया, और 11 से 180 को काटा, 90 आ गया। अब यहाँ पर 5 से फिर हमने 25 को काटा, 5 आ गया यहाँ पर, और फिर इस 5 से हमने 90 को काटा तो यहाँ पर ये हमारा 18 आ गया। अब जो ऊपर बचा है उसको सबको हमने ऊपर लिख लिया, 115 बचा, 11 बचा, 5, 25, और नीचे हमारा 18 और ये 7 बचा, तो इनको हमने नीचे लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा तो 1,58,125 ऊपर आया, और अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको डिवाइड करके भी पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आप समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।